हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर डिस्कशन करने वाले हैं, जिससे बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चंस एग्जाम में लड़ते हैं। तो आप लोग जो है इस क्वेश्चन पेपर को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन का फॉर्मेट है वो MCQ टाइप क्वेश्चन, यानी पहला MCQ टाइप क्वेश्चन है। और फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बाइल इज़ करेक्ट, यानी बाइल जूस के बारे में स्टेटमेंट दिए गए हैं 4, जिसमें से कोई एक सही है। उस एक सही ऑप्शन को बताना है। पहला ऑप्शन है, बाइल इज केमिकल विल इमल्सिफाई फैट विद इन लीवर। दूसरा है, बाइल इज एन एंजाइम विल डाइजेस्ट फैट विद इन स्मॉल इंटेस्टाइन। थर्ड ऑप्शन है हमारा, बाइल इज केमिकल दैट विल इमल्सिफाई फैट विद इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। फोर्थ ऑप्शन है, बाइल इज केमिकल दैट विल इमल्सिफाई फैट विद इन द लार्ज इंटेस्टाइन। राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। बाइल एक तरह का केमिकल है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में फ़ैट को तोड़ता है। ठीक है, कहाँ तो छोटी आंत में फ़ैट को तोड़ने का काम करता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर है सी ऑप्शन। ठीक है, यानी कि बाइल जूस एक तरह का केमिकल है, रसायन है, जो कि क्या करता है तो फैट को छोटी आंत में जाके तोड़ता है। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, ACLS स्टैंड्स फॉर। ACLS का फुल फॉर्म क्या है? तो फर्स्ट ऑप्शन है एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट। सेकेंड ऑप्शन है एडवांस क्रेनियल लाइफ सपोर्ट। थर्ड ऑप्शन है एडवांस केयर लाइफ सपोर्ट। एंड फोर्थ ऑप्शन है नॉन ऑफ द एबव। तो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, एडवांस के कार्डियक लाइफ सपोर्ट। एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट ACLS का फुल फॉर्म है। थर्ड क्वेश्चन है, टाइफाइड फीवर कॉज्ड बाय। टाइफाइड फीवर किसके कारण होता है? पहला ऑप्शन वायरस, दूसरा ऑप्शन फंजाई, तीसरा ऑप्शन पैरासाइट और चौथा ऑप्शन है बैक्टीरिया। तो मेनली एक तरह का बैक्टीरियल डिजीज़ है, तो ये हमारा डी ऑप्शन जो है राइट आंसर है, यानी बैक्टीरिया, सैल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, इंजेक्शन इंसुलिन इज़ यूजुअली गिवन थ्रू, यानी इंसुलिन का इंजेक्शन किस रूट से देना सही होता है, यानी किस रूट से हम लोग देते हैं। पहला ऑप्शन है इंट्राडर्मल, दूसरा ऑप्शन है सबक्यूटेनियस, तीसरा ऑप्शन है इंट्रामस्क्यूलर फंजाई और चौथा ऑप्शन है इंट्रावेनस। तो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी सबक्यूटेनियस रूट। फिफ्थ क्वेश्चन है, लॉन्ग टर्म टाइप 2 डायबिटीज़ कैन डैमेज, यानी बहुत समय तक अगर टाइप 2 डायबिटीज़ किसी को रहता है तो वो क्या क्या डैमेज कर देगा। तो पहला किडनी, दूसरा आई, तीसरा नर्व्स, चौथा नॉन ऑफ द एबव। तो इसमें ऑल ऑफ दी अबव। तो डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। वो आँख को भी डैमेज करेगा, किडनी को भी करेगा और नर्व्स को भी करता है। सेकंड क्वेश्चन है, चूज़ राइट एंड रॉन्ग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, उसमें से राइट एंड रॉन्ग बताना है। पहला क्वेश्चन है, इंट्राडर्मल मीन्स विद इन द वेन, यानी इंट्राडर्मल का मतलब होता है वेन यानी नसों के अंदर, तो ये रॉन्ग है। इंट्राडर्मल का मतलब होता है डर्मिस में इंजेक्शन देना। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, लेप्रोसी इज कॉज्ड बाय लेप्रोवायरस। तो पहली बात तो ये वायरस के चलते होता नहीं है, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। ये एक बैक्टीरिया के कारण होता है, माइकोबैक्टीरियम लेप्रा के चलते। थर्ड क्वेश्चन है, हाइपरथायरॉयडिज्म में कॉज वेट लॉस। तो ये भी सही है कि अगर किसी को थायराइड बढ़ जाता है, हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाता है, तो वेट लॉस होने लगता है। तो ये भी स्टेटमेंट राइट है। फोर्थ क्वेश्चन है, इन मैनेजिंग पॉलीट्रॉमा पेशेंट्स टू स्टॉप ब्लीडिंग इज़ फर्स्ट प्रायोरिटी, यानी कि किसी को बहुत ज़्यादा इंजरी होगी, हाथ टूट गया, पैर टूट गया, सिर में भी चोट है, तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे, तो वो होगा ब्लीडिंग को रोकना। ठीक है, ब्लीडिंग को रोकना सबसे पहला काम होगा, तो ये राइट है। फिफ्थ क्वेश्चन है, गेस्टेशनल डायबिटीज़ अकर्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो गेस्टेशनल डायबिटीज़ गर्भावस्था के टाइम ही होता है, यानी प्रेगनेंसी के दौरान ये होता है, तो ये राइट स्टेटमेंट है। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है, फिल अप द ब्लैंक्स, खाली स्थान को भरना है। पहला क्वेश्चन है, फुल फॉर्म एड्स, यानी एड्स का फुल फॉर्म क्या है, तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, मलेरिया इज कॉज्ड बाय। तो मलेरिया जो होता है वो प्लाज्मोडियम पैरासाइट के कारण होता है, और ये जो है फीमेल एनोफिल्स मस्क्यूटो के काटने के कारण होता है। थर्ड क्वेश्चन है, ब्लैंक इज़ नॉट द कॉमन रूट फॉर एडमिनिस्ट्रिंग अ मेडिकेशन, यानी दवा देने के लिए कौन सा रूट कॉमन नहीं है, तो इंट्रा आर्टेरियल रूट जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फोर्थ क्वेश्चन है, पेप्सिन इज सिक्रेटेड बाय। तो पेप्सिन जो है गैस्ट्रिक चीफ सेल के द्वारा सिक्रेट होता है, यानी स्टमक के द्वारा, स्टमक के गैस्ट्रिक चीफ सेल के द्वारा पेप्सिन सिक्रेट होता है। फिफ्थ क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ BLS। BLS यानी बेसिक लाइफ सपोर्ट। फोर्थ क्वेश्चन है, राइट सॉल्ट नोटेड ऑन एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग।
5 में से 4 क्वेश्चन करने हैं। पहला क्वेश्चन है स्पाइना बिफिडा। स्पाइना बिफिडा क्या है? सेकंड क्वेश्चन है रेस्पिरेशन मॉनिटरिंग। रेस्पिरेशन मॉनिटरिंग कैसे करते हैं वो लिखना है। थर्ड क्वेश्चन है हाइपरटेंशन, यानी कि हाइपरटेंशन के बारे में बताना है, आपको लिखना है अच्छे से। फोर्थ क्वेश्चन है कंट्रासेप्शन, तो कंट्रासेप्शन के बारे में लिखना है। फिफ्थ है टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस, यानी टाइप 1 टाइप 2 होते हैं तो टाइप 1 के बारे में बस लिखना है। फिफ्थ क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, 5 में से 4 करना है, एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का होगा। पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब ओवरव्यू ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स, तो ऑब्स्टेट्रिक्स का ओवरव्यू लिखना है। एंड डिस्कस द अर्ली एंड लेट प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन, और अर्ली और लेट प्रेगनेंसी का कॉम्प्लिकेशन के बारे में लिखना है। सेकंड क्वेश्चन है डिस्क्राइब हेड इंजरी, स्कैल्प इंजरी एंड ग्लासगो कोमा स्केल इन डिटेल, यानी हेड इंजरी क्या होता है, स्कैल्प इंजरी क्या होता है और GCS क्या है, इसके बारे में डिटेल में लिखना है। थर्ड क्वेश्चन है डिस्क्राइब द एनाटमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ लीवर, यानी कि लीवर के एनाटमी और फिजियोलॉजी के बारे में लिखना है। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज़ हाइपरटेंशन, तो हाइपरटेंशन क्या है। हाउ विल यू मैनेज हाइपरटेंशन पेशेंट इन अर्ली फेज, यानी शुरुआती अगर आपको पता चलता है किसी को हाइपरटेंशन है तो उसे किस तरीके से मैनेज करेंगे, ये लिखना है। फिफ्थ क्वेश्चन है डिस्क्राइब इन डिटेल्स द मेथड ऑफ नेबुलाइजेशन, यानी नेबुलाइजेशन के मेथड्स के बारे में डिटेल में लिखना है। तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लोग हो सके तो इन सबको सॉल्व कर लीजिए। और मेनली सारे टॉपिक्स का लगभग वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं और अच्छे से सारे टॉपिक को पढ़ लीजिए और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। तो इस तरीके से इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको कोई भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, और वीडियो के लास्ट में कमेंट में ज़रूर फीडबैक दिया करिए कि आपको वीडियो हेल्पफुल हुई या नहीं हुई, या किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, या क्या आपको कमी लगी वीडियो में। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। एंड थैंक यू, बाय।